हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। सिक्स क्लास का थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे, संख्याओं के साथ में खेलना। इसमें आपको गुणनखंड, गुणज, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, इन सब के बारे में आपको बता दिया था और हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। 3.2 के अंदर 8 प्रश्न हम कर चुके थे, 9th प्रश्न करना है, पर 9th से पहले हम 12th जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। यहाँ पे फिलअप्स हैं बेटा। जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं हमारी, उन एक्सरसाइज में जो फिलअप्स और ट्रू एंड फॉल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि नहीं ये तो इतना काम का नहीं है, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन चैप्टर्स का निचोड़ जो हमें मिलेगा वो जो है वो ट्रू एंड फॉल्स और फिलअप्स में ही मिलता है। तो इन ट्रू एंड फॉल्स और फिलअप्स को अच्छे से करना। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास में, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो कहलाती है। सिर्फ 2 गुणनखंड, एक और नंबर इटसेल्फ, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है, उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे, कई बार बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या मतलब जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिनको हम भाजित नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, गुणनखंड ही नहीं लिखेंगे कि जो अभाज्य संख्या उनके गुणनखंड ही नहीं लिखते। इसलिए कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे भाज्य संख्याएं, 2 से अधिक अगर गुणनखंड है तो भाज्य संख्याएं, 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्याएं। उसके बाद में तीसरा, जो कि पहले वाले वीडियो में भी इम्पोर्टेंट बताया है कि एक ना तो आपकी अभाज्य संख्या है, इट्स लाइक ये वायरस हो गया, ना लिविंग ना नॉन लिविंग, ना ही भाज्य है, ना अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। डी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। अगर प्रश्न ये होता कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होता तो 3 आता, क्योंकि 2 तो हमारी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और 3, ये तो अभाज्य संख्या हो गई, और 4 नेक्स्ट उसके आगे वो हमारी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 2, 4। सबसे छोटी सम संख्या, अब यहाँ पे भाज्य अभाज्य नहीं पूछा हमसे, सिर्फ सम संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। बेटा इसी तरीके से इसमें प्रश्न यहाँ पे देखिए, अभाज्य यहाँ पे हमारा सम आ जाता तो भी यही उत्तर होता, पर अगर यहाँ पे सम की जगह मेरा आ जाता विषम अभाज्य संख्या, तो मेरा जो यहाँ पे हमारा जो उत्तर आता वो आता 3। ठीक है, यहाँ पे क्या सबसे छोटी सम या फिर अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं तो 2 आएगा, दोनों में 2। सम पूछ रहे हैं तो भी 2, अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं तो भी 2। अगर प्रश्न ये होता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो जो इसका उत्तर होता वो होता 3। इस तरीके से 4-5 आपके फिलअप्स थे। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। इसमें ये 12th क्वेश्चन था, 8 तक हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th हमारे पास में है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से छोटी 7 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस होगी, 1 2 3 4 5 लगातार ये क्रमागत होती है। क्रमागत कौन सी संख्याएं लिखनी है? भाज्य संख्याएं लिखनी है, और जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। क्रमागत होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, वो पूछ रहे हैं कि सारी की सारी 6 लगातार भाज्य संख्याएं हमें लिखनी है और 100 से छोटी पूछा है। तो इतना दिमाग लगा लीजिए, जब हमको 100 से छोटी पूछा है इसका मतलब जो इसका उत्तर होगा वो 100 के आसपास ही होगा। 90 से लगा के चलो आप, 90 भाज्य संख्या है, 91 भाज्य है, 92 भाज्य है, 93 भाज्य है, 94 भाज्य है, 95 भाज्य है, 96 भी भाज्य है, और 97 जो है वो अभाज्य है, और 89 जो है वो अभाज्य है। तो ये क्रमागत हमारे पास में संख्याएं आ गई जो कि डिवाइडेड हो रही है, जो कि भाज्य संख्याएं, क्रमागत है, लगातार संख्याएं हैं और उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये है हमारा 9वां प्रश्न। अब इसके बाद में है 10वां प्रश्न।
देखिए 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखें। इससे पहले हमने कुछ प्रश्न किए थे, उसमें लिखा था, जैसे 44 का एक प्रश्न किया था, 6th क्वेश्चन 44, इसको लिखा था 2 में 2 विषम अभाज्य संख्याओं के जोड़े में लिखना था, ऐसे करके लिखा था। अब हमारे पास में जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 अभाज्य, अब इसमें विषम नहीं बोला, सम और विषम नहीं पूछा। यहाँ वाला जो 6th प्रश्न था, इसके अंदर हम लोगों इसमें बोला गया था, स्पष्ट बोला था कि विषम अभाज्य संख्या, तो 2 को हमने लिया ही नहीं था। अब इसमें कुछ नहीं पूछा तो 2 भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो। सबसे पहला है 21 का देखिए, 3 + 5 18 प्लस में 13, जोड़ लीजिए आप। इसमें आप जोड़ोगे तो आपके पास में उत्तर यही आएगा। दूसरा है 31 में भी 3 + 5 जोड़ो और 23। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसका देख लिया, 21 में 13 था तो 31 जस्ट इसके 10वां है। ये और ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। 23 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। तीसरा है 53 भी 13 + 17 30 हो गया, और 30 में 23 जोड़ दो, 30 में 23 जोड़ दिया तो वापस 53 आ गया। ये भी हमारे अभाज्य संख्याओं का युग्म है। फिर 61 में 13 + 17 + 31, ठीक है, 13 + 17 + 31। इस तरीके से अभाज्य संख्याओं के ट्रिप्लेक्स में हम लोग जोड़ के संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा है 10th क्वेश्चन। अब इसके बाद में 11th जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। फिर इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब है कि अभाज्य संख्याएं, 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो हैं उसको आपके दिमाग में वो क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी हमारे पास में अभाज्य संख्याएं हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां प्रश्न है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म मतलब पेयर लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित हो। कंडीशन दे दिया कि हम लोगों को ऐसी संख्याएं लिखनी हैं, जिनको अभाज्य संख्याएं लिखनी हैं, जिनको जब हम जोड़े तो वो 5 से डिवाइड हो, 5 के डिविजिबल हो। सबसे एग्जाम्पल इसमें करके देखा है, जैसे 3 + 7 कितना हो गया 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 10 है, 5 के पहाड़ा मतलब 5 हो, 10 15 20 25 30 35, ये हमारे 5 से डिवाइड होगा। दूसरा एक और देखो, 2 और 3 दोनों को जोड़ा कितना आ गया 5, 5 का 5 में भाग चला जाएगा हमारा। इसके बाद में है 3 और 7 हो गया, 2 + 13 15, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। 15 होने के बाद में अब 20 देख लो, 3 + 17 20, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हो गई हमारे पास में। इसके बाद में 13 + 7 20, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हो गई और दोनों का योग जो है वो 20 हो गया। और 11 और 19, क्योंकि 20 से छोटी संख्या है, 19 20 से छोटी है, दोनों को ऐड करो 30, 5 से सारी संख्याएं जो है वो 5 से हमारे डिवाइड हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग इन प्रश्नों को करेंगे, जहाँ पे आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या हो रहा है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं जिनको जोड़ने पे हमारे पास में कोई दूसरी संख्याएं आ रही है, या युग्म कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या क्रमागत संख्याएं हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी हमने इस वाली प्रश्नावली में देखी। यहाँ हमारी जो प्रश्नावली 3.2 है ये खत्म होती है, 3.2 प्रश्नावली ओवर हुई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप बोले कि सारे ही टॉपिक्स क्या इम्पॉर्टेंट है? हाँ बेटा, 6ठी 7वीं 8वीं के जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे कि हम कैसे ये पता करें संख्याओं को, अगर संख्या दी हुई है तो कौन से हमारे पास में ऐसे नियम हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि ये संख्या का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब भाग एक होता है कि क्यों
आपने देखा और देखते ही आपको पता चल के हाँ जी इसका भाग तो 2 में चला जाएगा। तो कुछ उसके फैक्ट्स, कुछ उसके नियम हैं, उन नियमों को जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ, 2 लेके चलते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कोई संख्या 2 से डिवाइडेड है कि नहीं है। तो 2 की संख्या अगर हम देख रहे हैं तो इसका ध्यान रखो, किसी भी संख्या के पीछे, क्योंकि हम कर चुके हैं, तो 2, 0, 2, 4, 6 और 8, अगर किसी भी संख्या के पीछे हमारी ये 5 संख्याएं आ रही है तो इसका मतलब है कि उसका भाग 2 में जाएगा ही जाएगा। एग्जाम्पल या कितनी बड़ी से बड़ी आप संख्या ले लीजिए, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, कितनी भी बड़ी संख्या, तो उसका भाग 2 में जाएगा ही जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसे ही 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है, इन संख्याओं के हम लोग करेंगे कि क्यों देखते ही हम कैसे पता करें कि इसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तब तक इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।